बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी छुई मुई। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सार्थक सालों बाद अपनी नानी के यहाँ आता है। वहां उसे अपने बचपन की दोस्त प्रज्ञा मिलती है। पहले वो काफी छुई मुई थी, लेकिन शादी में मिली परेशानियों की वजह से बदल गई है। सार्थक उसकी तकलीफ से दुखी हो जाता है। अब आगे। रात से कुछ अटका हुआ था सीने में, सांस के बीच बुलबुले की तरह। अगली सुबह माँ पापा वापस जा रहे थे। जाना तो मुझे भी था, लेकिन मैं गया नहीं। एक रोज की छुट्टी बढ़वा ली थी। नानी खुश थी और मैं खुश था या दुखी या बेचैन नहीं जानता। चढ़ती सांस बेचैन करती तो उतरती सुकून दे जाती। सुबह से दोपहर हो गई। मैं कभी छज्जे पर झांकता, कभी दरवाजे की टोह लेता। हल्की हवा सरसराती तो पलट कर देखता कि कहीं वो तो नहीं। बावरासा बार बार उसका जिक्र कर बैठता नानी से। वो भी उसकी बातें बताती रहती। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो हर जिक्र घूम फिर कर उसी पे आ जाता है। नानी उसे प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। और मैं? बारिश फिर शुरू हो गई थी। इंतजार शाम की तरह ढलने लगा। मैं मन के सूने आंगन में भटकता रहा, सोचता रहा कि क्यों नहीं आई वो। उसे पता तो है ना कि मैं रुका हुआ हूं। सार्थक बेटा सुन, तभी नानी ने पुकारा। जरा पीछे आते से धनिया तोड़ ला, चटनी बना दूंगी। ठीक है। मैं गर्दन हिलाता हुआ अहाते में चला गया। काफी बदल गया था वो। क्यारियों में पौधे बढ़ गए थे। मास्टर जी और हमारे अहाते के बीच वाली दीवार भी हट गई थी। मैं क्यारी से धनिया तोड़ने लगा। तुम गए नहीं? तभी पीछे से आवाज आई उसकी। मैंने पलट कर देखा। आज न बिंदी थी, न काजल, और बाल भी कंधों पर यूं ही बिखरे हुए थे। तुम्हें लगा कि मैं चला गया? मैंने एक पौध उखाड़ते हुए कहा। वो खामोशी से मेरी मदद करने लगी। जड़ को जमीन में छोड़कर ऊपर से पत्तियां तोड़ना सिखाने लगी, जैसे जड़ें उखड़ने की तकलीफ समझती हो। कल नानी ने बताया तुम्हारे बारे में कि तुम। मैंने बात अधूरी छोड़ दी। कुछ आधी कही बातें पूरे मतलब समझा जाती हैं। वो भी समझ गई। कुछ पत्तियां मेरी हथेली में रखते हुए बोली, बेमन से चुने रिश्ते निभ नहीं पाते सार्थक। उन्होंने भी मुझे बेमन से चुना और मैंने भी। तुमने क्यों? सोचते हुए मैंने उसकी आंखों में देखा। एक जवाब किनारों पर टकटकी लगाए मुझे देख रहा था। बार बार उंगली उठाकर कह रहा था, तुम्हारी वजह से। तुम गए क्यों नहीं? अचानक उसने पूछा। मैं ईंट पर पत्तियां टिकाते हुए उसकी हथेली में लगी मिट्टी पोंछने लगा। उसकी उंगलियां मेरी हथेली छूते हुए मुड़ रही थीं। 2 पल बाद मैंने 2 रंग, 2 आकार की 10 उंगलियों को फंसा दिया। पता नहीं ये मैं क्या कर रहा था, या कौन बड़ी चालाकी से ये सब कुछ करवा रहा था मुझसे। सार्थक, तुम गए क्यों नहीं? उसने फिर पूछा। हल्का सा उसकी ओर झुकते हुए मैंने वही टकटकी लगाता जवाब दोहराया, तुम्हारी वजह से। उसने आंखें भींच लीं। थरथराती पलकों वाली उसकी मुंदी आंखों पर मैंने हौले से अपने होंठ धर दिए। वो छुई मुई की तरह सिमट गई, थोड़ी सी खुद में, थोड़ी सी मुझ में। बस
इतनी सी थी ये कहानी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा NEELESHMISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा NEELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर।